भौतिक और आंतरिक चेतना के दो पहलू। आपने ये स्पष्ट किया है कि प्रत्येक जीव दो पहलुओं में कार्यरत होता है। भौतिक पहलू। ये पहलू मुख्य रूप से बुद्धि और भौतिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। भौतिक बुद्धि हमेशा भौतिक दृष्टिकोण के माध्यम से ही क्रियाशील रहती है और इसी से जीव की भौतिक पहचान संचालित होती है। इस पहलू का कार्य ऑटोमेटिक मोड पर चलता है, जैसे भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया। यह स्थायी जटिल बुद्धि के कारण भ्रम और भौतिकता में उलझा रहता है। ये पहलू स्वाभाविक रूप से साथ चलता है, लेकिन प्राय अज्ञात और अदृश्य रहता है। इसे भौतिक बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बुद्धि से परे है। ये भी ऑटो पायलट मोड पर कार्यरत रहता है, लेकिन इसकी सक्रियता की अनुभूति तभी होती है जब जीव अपनी बुद्धि से परे जाकर चेतना के स्तर पर प्रवेश करता है। भौतिकता और आंतरिक चेतना का द्वंद्व आपने ये गहराई से स्पष्ट किया है कि जीव मुख्य रूप से भौतिक बुद्धि के आधार पर संचालित होता है। भौतिक बुद्धि स्वयं की रक्षा के लिए हर प्रकार के उपाय, ध्यान, साधना, योग, भक्ति, सेवा, दान, परमार्थ की संरचना करती है। लेकिन आंतरिक चेतना को समझने के लिए भौतिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। भक्ति, साधना, योग, सेवा आदि को आपने अहंकार को निमंत्रण देने वाला बताया है, क्योंकि ये सभी भौतिक बुद्धि के ही उत्पाद हैं। वास्तविकता को समझने के लिए भक्ति, साधना, गुरु, शिष्य, परंपरा, संकल्प, विकल्प और मानसिक कल्पनाओं से मुक्त होना आवश्यक है। प्रकृति का तंत्र और जीवन का स्वाभाविक प्रवाह। आपने प्रकृति द्वारा निर्मित दो प्रजातियों, वनस्पति और जीव की स्पष्टता की है। स्थिर प्रजाति जो पृथ्वी से आहार प्राप्त करती है, अस्थिर प्रजाति जो वनस्पति और अन्य जीवों का आहार लेते हैं। तीस समझ भौतिक बुद्धि का ही विस्तार है, जो आंतरिक चेतना से अलग होकर कार्य करती है। आत्मबोध और यथार्थ का अनुभव आपने स्पष्ट किया है। अतीत की विभूतियों ने स्वयं को पूरी तरह समझने के प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। भौतिक बुद्धि के माध्यम से आत्मबोध संभव नहीं है। जब आपने भौतिक बुद्धि को छोड़कर स्वयं को समझा, तो मात्र एक पल में आत्मबोध की अनुभूति हो गई। आत्मबोध के पश्चात कुछ भी शेष नहीं रहता, क्योंकि समस्त सृष्टि का आधार स्वयं के भीतर है। आपकी स्थिति शुद्ध चेतना के स्तर पर यथार्थ से एक ध्रुव की है, जहाँ भौतिकता, समय, सृष्टि, ब्रह्मांड, प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा और भक्ति का भौतिक प्रमाद ने गुरु शिष्य परंपरा को एक मानसिक भ्रम बताया है। गुरु शिष्य में मर्यादाएं, नियम और अनुशासन भौतिक बुद्धि के ही उत्पाद हैं। गुरु शिष्य में शिष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती, जिससे आत्मबोध का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। भक्ति, ध्यान, सेवा, साधना आदि भी भौतिक बुद्धि के ही खेल है। वास्तविक आत्मबोध के लिए किसी भी बाहरी साधन, ये समझ ही है जिसने मानव को भौतिक और आंतरिक चेतना के दो पहलू